महापौर दीपक बाली ने आज यहां रामलीला मैदान से कांवरियों के लिए 2 बसों को झंडी दिखाकर हरिद्वार के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी और कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में रोशनी और सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। महापौर ने कहा कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में मांस आदि की दुकानें बंद कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि महापौर श्री बाली ने पिछले वर्ष भी कांवड़ियों की 2 बसों को अपने खर्चे से हरिद्वार रवाना किया था। मंगलवार को कांवड़ियों को हरिद्वार जाने के लिए बसें नहीं मिल रही थी। ऐसे में बगैर किराए महापौर द्वारा उपलब्ध कराई गई 2 बसों के मिलने से कांवड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन बसों को भेजने की व्यवस्था में महापौर प्रतिनिधि समरपाल सिंह चौधरी पिछले कई दिनों से लगे हुए थे। उन्होंने 104 कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर 52 सीटर 2 बसों को हरिद्वार रवाना कराया। ये दोनों बसें महापौर दीपक बाली द्वारा रवाना की गई, जो उन्हीं के द्वारा अपने खर्चे से शिव भक्तों की सेवार्थ भेजी गई हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता ईश्वर चंद्र गुप्ता, भाजपा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुकेश चावला, राजीव अरोरा, बच्चू, जसवीर सिंह सैनी, प्रकाश नेगी, अवनीश चौहान, अमिताभ सक्सेना, एडवोकेट सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी कांवड़ियों को जलपान कराकर फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया और बसों में बैठाकर रवाना किया। भोले के जयकारों से पूरा रामलीला मैदान गूंज उठा। यहाँ से आप जानते हैं काशीपुर शहर से जिस तरीके से हजारों भक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और वहाँ से गंगा जल लेकर बाबा मुकेश्वर महादेव जी पर अपने श्रद्धा सुमन और साथ में ये अर्पित करते हैं जल को। तो इसलिए हमने 3 बसों की व्यवस्था करी है यहाँ से, जिसमें से 2 बसों को आज शिव भक्तों को लेकर आज 2 बसें रवाना हो रही हैं और 1 बस जो है वो कल रवाना होगी। सर, जिस तरीके से लगातार आप शिव भक्तों के लिए पिछले साल भी किया था और इस साल भी आपने जो पुल है उस पर भी लाइटें लगाई है, किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार शिव भक्ति करके कहीं ना कहीं शिव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा है? देखिए, सनातन धर्म में आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर भक्ति भाव वो कूट कूट कर भरा हुआ है और सेवा भाव जो है हमारे सनातन धर्म की पहचान है। और जिस तरीके से हमारे शिव के भक्त कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, उधर से आप जानते हैं कि पैदल यात्रा करते हैं और लगभग 180 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करते हुए आते हैं। तो ये लगता है कि अपनी सेवा का अवसर जब प्रदान कर रहे हैं ईश्वर, तो वो सेवा करना चाहिए। और ये हर वर्ष जो है मैं ऐसा प्रबंध करता हूँ कि जिन लोगों के पास जाने का किराए की व्यवस्था ना हो, कम से कम वो शिव भक्त भी जो उनके मन में शिव के प्रति प्यार है, एक श्रद्धा है, वो उसको आप पूरा कर सकें। तो इसलिए यहाँ से आज 2 बसों को रवाना कर रहे हैं और 1 बस कल रवाना करेंगे। जहाँ तक पथ प्रकाश की व्यवस्था की बात है, तो जहाँ जहाँ पर कहना चाहिए कि शिव भक्त जिस मार्ग से निकलेंगे, वहाँ पर पूरा नगर निगम से मेरे द्वारा 3 दिन पहले कह दिया गया था, 4 दिन पहले कि लाइटों की व्यवस्था दुरुस्त रखें और साथ ही में चूना और सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रखें, और जिससे कि शिव भक्तों को अपनी यात्रा में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होना। सर, भोले के आने के बाद नगर निगम की तरफ से किस प्रकार की सुविधाएं या किस प्रकार की विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी? देखिए, ऐसे बहुत सारे सामाजिक संस्थान, बहुत सारे शिव भक्त काशीपुर में पीछे से ही जहाँ तक होता है लंगर लगाते हैं। और उनमें आज सुबह की ही बात है, एक बहुत बड़ा भंडारा जो है आप जानते हैं कि मुकेश्वर महादेव का जहाँ परिसर है, चैती परिसर है, वहाँ लगाया जाता है। तो आज सुबह ही मुझे जो वहाँ के लिए व्यवस्थाओं के लिए फ़ोन आया था, पूरे नगर निगम की टीम जो है वो वहाँ पर सफाई व्यवस्था में लगी हुई है। चूल्हे का प्रबंध, जहाँ जहाँ पानी का छिड़काव की ज़रूरत है वहाँ पर वो, ये सारी व्यवस्थाएं जो नगर निगम को करनी चाहिए, ये सब शिव भक्तों के लिए ये व्यवस्थाएँ पिछले 3 दिन से लगातार की जा रही हैं और आगे भी कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कोई भी व्यवस्था उसको दुरुस्त किया जाएगा। सर, जिस तरह पूर्व में जो है मार्च